Hello everyone, welcome to online classes Science class 8th question answer of chapter number 9 Reproduction in animals. Question number first. Explain the importance of reproduction in organisms. Your answer will be reproduction is a biological process. Reproduction क्या है कि biological प्रक्रिया है through which living organism produce offspring मीन्स शिशु सिमिलर टू दैम सेल्वेज यानी कि अपने जैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस टू मेंटेन देयर नंबर एंड फॉर द कंटिन्यूएशन फॉर देयर स्पीसीज। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं? ताकि वो अपनी स्पीसीज अपनी प्रजाति को बनाए रखें। thus इस प्रकार रिप्रोडक्शन एंश्योर्स द कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। डिस्क्राइब करना कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो ह्यूमन में कैसे होता है। तो योर आंसर विल बी फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो फर्टिलाइजेशन ह्यूमन में कैसे होता है? यदि मेल एंड फीमेल के गैमेट्स आपस में क्या हो जाए? फ्यूजन, यानी कि आपस में मिल जाए। फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। स्पर्म द मेल गैमेट्स को क्या बोलेंगे? स्पर्म आर रिलीज फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज पेनिस। These sperms then enter to the female body through the vagina. Then they travel through the fallopian tubes where they meet the eggs. Hence the process, इस प्रकार प्रोसेस को क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनटू द fallopian tubes। ये देखिए आप डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। ह्यूमन एग सेल्स और ह्यूमन स्पर्म जब आपस में ये फ्यूजन होगा, आफ्टर दैट क्या होगा? फर्टिलाइजेशन ह्यूमन एम्ब्रो, यानी कि शिशु का गर्भधारण। फर्टिलाइजेशन ह्यूमन एम्ब्रो। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड दैट ऑफ द ओम फ्यूज विद ईच अदर टू फॉर्म ए जाइगोट्स। किसका फॉर्म होगा? जाइगोट्स का। दिस जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म एन एम्ब्रो विच इज टर्न डेवलप इनटू अ फोटिस। फोटिस मीन्स क्या होता है? गर्भ। तो नेक्स्ट देखिए, तो आप ये क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे करेंगे? आप स्टार्टिंग से लेके और कहाँ तक लिखेंगे? आप ये लिखेंगे फ्रॉम द फीमेल, यहाँ से लेके आप लिखेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। आफ्टर दैट आप क्या करेंगे? आप इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। दैट इज वेर सफिशिएंट। आप इतना ही राइट डाउन करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। फर्स्ट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर। जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है? फर्स्ट आपके पास है इन फीमेल बॉडी। आपके पास चार ऑप्शन है, तो देखिए फर्स्ट इसका आंसर होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर इन फीमेल बॉडी। तो नेक्स्ट देखिए, tadpole develop into adult frog by the process of। इसका आंसर क्या होगा? बी, मेटामॉर्फोसिस। सी देखिए, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन अ जाइगोट। जाइगोट्स में कितने होंगे? वन। कितने होंगे? वन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आपने क्या बताना है? ट्रू फॉल्स। तो फर्स्ट आपके पास देखिए, ओविपर्स एनिमल गिव बर्थ टू यंग्स वंस। ये आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो इसका अगर यहाँ पे क्या होता है विविपर्स, तो आपका आंसर क्या हो जाता है? ट्रू। अब यहाँ पे ओविपर्स है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। बी, ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल। यस, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट देखिए सी पार्ट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्रॉग्स। दैट इज ट्रू। डी, आर न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम
अ सेल कॉल्ड गैमेट्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट देखिए ई पार्ट, egg leg after fertilization is made up of a single cell, yes this is true. अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, नो। उस किस केस में था, आपने डायग्राम में देखा था, हाइड्रा के केस में, तो इसमें क्या हो जाएगा, फॉल्स। फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो एच पार्ट देखिए, बाइनरी फ्यूजन इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यस बाइनरी फ्यूजन आपने रीड किया था अमीबा के फिगर में जब आपने चैप्टर रीड किया था। नेक्स्ट देखिए आई पार्ट, अ जाइगोट इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यस दिस इज ट्रू। एन एम्ब्रो इज मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल, फॉल्स। तो नेक्स्ट देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, गिव द टू डिफरेंसेस बिटवीन अ जाइगोट एंड अ फोइटस। तो आपने जब भी डिफरेंस हो तो आप बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे और देखिए कैसे आंसर करेंगे आप। फर्स्ट जाइगोट्स, इट इज फर्टिलाइज एग फॉर्म्ड आफ्टर द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म विद द एग, ये फर्टिलाइजेशन कब होगा, फॉर्म आफ्टर द, किसके बाद, फ्यूजन ऑफ द स्पर्म विद द एग। और फोइटिस में कहा, इट इज द स्टेज ऑफ द एम्ब्रो दैट शो ऑल द मेन रिकॉग्नाइजेबल बॉडी पार्ट्स ऑफ द मेच्योर ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या होगा कि जो क्या शो करेगा, मेन रिकॉग्नाइजेबल बॉडी पार्ट, जैसे हैंड, लेग्स, इस तरह। अ जाइगोट इज डिवाइड्स सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रो, और इसमें क्या होगा, एन एम्ब्रो ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे डेवलप इनटू अ फोइटिस, इसमें। तो इस तरह आप ये राइट डाउन करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिस्क्राइब टू मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो फर्स्ट आपके पास क्या है यहाँ पे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ मेड अप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या नहीं होगा, फ्यूजन नहीं होगा। फ्यूजन किस में होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स। इट रिक्वायर्स ओनली वन पेरेंट, इसमें कितने पेरेंट होंगे, ओनली वन, किस केस में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एंड ऑफस्प्रिंग यानी कि शिशु प्रोड्यूस आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स। देखिए यहाँ पे टू मेथड, यहाँ पे फर्स्ट मेथड के यहाँ पे बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन में जब हमने फिगर को किया था, ये न्यूक्लियस है, जब ये किस पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, टू, फिर ये अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे, फिर ये अलग हो जाएंगे। बाइनरी में टू पार्ट में डिवाइड होना, फिर क्या होगा, फर्दर ये आगे टू पार्ट्स में डिवाइड होंगे, आगे ये टू डिवाइड होंगे, दिस प्रोसेस इज ए कंटिन्यू, ये चलती रहेगी। इट इज अ टाइप ऑफ एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फ्यूजन क्या है, एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ सिंगल सेल, इन विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स, किसके अंदर डिवाइड हो जाती है, टू हाल्स, ये देखो टू के अंदर डिवाइड हो जाना। ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस थ्रू बाइनरी फिजन और बैक्टीरिया एंड अमीबा, ये किसमें होता है, बैक्टीरिया एंड अमीबा। ये किसका फिगर है, अमीबा का। अमीबा हैज ए नो फिक्स शेप एंड ए सिंगल सेल बॉडी। इन अमीबा द डिवीजन ऑफ ए सेल टेक प्लेस इन एनी प्लेन, किसी भी प्लेन में ये टेक प्लेस कर सकता है। इट इन्वॉल्व द डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस, ये डिवीजन किस में होता है, न्यूक्लियस में। इट्स इनटू टू न्यूक्लियाई, किसके अंदर, टू, फिर ये धीरे धीरे सेपरेट हो जाएंगे। विच इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी विथ टू हैवल्स, ये देखिए टू है यहाँ पे, ये 1 2, इच हाफ ऑफ द बॉडी रिसीव आर न्यूक्लियस, हर एक जो हाफ बॉडी है वो क्या प्राप्त करेगी, न्यूक्लियस। इसमें देखिए, तो इस जिसको ये डायग्राम ये समझ में आ जाएगा, इसको देख के आपने राइट डाउन करना है। तो नेक्स्ट देखिए बडिंग, ये आपने रीड किया था हाइड्रा के केस में। इसमें क्या होता है कि बर्ड्स निकलते हैं धीरे धीरे, ये मेच्योर जब ये ग्रो करता है, आफ्टर मेच्योर ये इससे क्या हो जाता है, डिटेक्ट अलग हो जाएगा। इस तरह ये प्रोसेसिंग कंटिन्यू चलती रहती है। बडिंग इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द बल्जेज, नो नोन एज बर्ड्स फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। देखिए ये पेरेंट बॉडी है, और ये पेरेंट बॉडी, इसमें से क्या निकल रहा है, ऐसे बर्ड्स धीरे धीरे ग्रो करेगा, और आफ्टर मेच्योरिटी क्या हो जाएगा, इसे डिटेक्ट, और यही प्रोसेस क्या होते रहेगी, कंटिन्यू होती रहेगी, बडिंग इन। देखिए नेक्स्ट, दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन हाइड्रा,
In Hydra, the cell divide repeatedly into a specific site and develop as an outgrowth. इसमें ग्रोथ कैसी होती है? आउट यानी कि बाहर की तरफ. Call it the buds. उसको क्या बोलेंगे? बड. This bud while being attached to the parent, ये किसके साथ अटैच होगा? पेरेंट प्लांट के साथ. पेरेंट प्लांट develop into similar individual when these इंडिविजुअल बिकम मेच्योर. जब ये मेच्योर हो जाएगा देन डिटैच यानी कि अलग हो जाएगा फ्रॉम किससे? पेरेंट्स बॉडी से. एंड बिकम और क्या बन जाएगा? इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल. तो देखिए वही है ये बर्ड्स है. धीरे धीरे ग्रो करेगा, आफ्टर मेच्योर ये डिटेक्ट हो जाएगा और इस तरह ये कंटिन्यू प्रोसेसिंग चलती रहेगी. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7. इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज द एम्ब्रो गेट एमिडेड. तो इसका आंसर क्या था जब हमने चैप्टर रीड किया था? यूट्रस. तो द एम्ब्रो गेट्स एमिडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यूट्रस. द एम्ब्रो वाइल इट is still attached to the uterus gradually develop various body parts such as hands, legs, head. The embryo is then called, क्या बोलते हैं उसको? fetus. यानी कि fetus को हिंदी में क्या कहेंगे? गर्भ. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? गिव एग्जांपल. तो देखिए कैसे करेंगे इसको. मेटामॉर्फोसिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. कौन सी प्रोसेस है ये? बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ लार्वा. लार्वा का ट्रांसफॉर्म होना किसके अंदर? इनटू एन अडल्ट के अंदर. तो यही है ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ लार्वा. लार्वा का ट्रांसफॉर्म होना किसके अंदर? टू एन अडल्ट. दिस इन्वॉल्व रिलेटिवली सडन एंड abrupt changes in the animal structure. Frogs and insects are example of, ये इसके example हैं. Frogs and insects are the example organism showing metamorphosis. The life cycle of the frog, 3 distinct stages. देखिए 1 2 3. तो एग से क्या होगा? टैडपोल. आफ्टर दैट अडल्ट. ये देखिए फिगर में ये एग सेल, फिर क्या हो जाएगा? अर्ली टेडपोल, फिर लेटर टेडपोल, आफ्टर दैट फ्रॉग. लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग. द टेडपोल दैट emerges from the eggs containing gills, a tail and small circular mouth. They can swim freely in water. ये जो है पानी में अच्छी तरह तैर सकते हैं. The tadpoles grows and involve abrupt changes in the structure and develops into mature frog. A tadpole metamorphosis being with the development of limbs, lungs development. धीरे धीरे ये क्या होते रहते हैं? डेवलपमेंट. एंड फाइनली द एब्जॉर्प्शन ऑफ द टेल बाय द बॉडी. तो इस तरह आपने कवर करना है. तो आप इसका आंसर कहाँ से लिखेंगे? देखिए तो आप ये लिखेंगे स्टार्टिंग से लेके और आप इसका ये डायग्राम भी शो करेंगे. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9. डिफ्रेंशिएट बिटवीन द इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. तो देखिए आप एक बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे. तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स इनसाइड द फीमेल बॉडी. और एक्सटर्नल में देखिए इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड गैमेट्स आउटसाइड द फीमेल बॉडी. इसमें इंटरनल है तो आप लिखेंगे इनसाइड और ये एक्सटर्नल है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? आउटसाइड. यहाँ पे देखिए चांसेस ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द ऑफस्प्रिंग आर मोर. इस केस में जो है सर्वाइवल जो है ऑफस्प्रिंग यानी शिशु के ज़्यादा हैं. देयरफॉर अ स्मॉल नंबर ऑफ एग्स आर प्रोड्यूस. इसमें क्या होता है? स्मॉल नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस होते हैं. चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द ऑफस्प्रिंग आर लेस. इसमें कम है. देयरफॉर अ लार्ज नंबर ऑफ एग्स आर प्रोड्यूस. इसमें ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं. एक एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमन, काउज, हैंस आर ऑर्गेनिज्म शोविंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इसमें फिश, फ्रॉग, स्टार फिश ये क्या है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. तो इस तरह आपने ये क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट हो गए हैं और आपने ये कंप्लीट अच्छी तरह राइट डाउन करना है इन योर फेयर नोटबुक और लर्न करना है आपने. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.